नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य को भूमि सुख, मकान सुख कैसे मिल सकता है। कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है, चौथा भाव, वह इसमें देखा जाता है, चतुर्थेश देखा जाता है। जैसे मान लो किसी की कुंडली है, वो तुला लगन की कुंडली है, तो उसके अंदर तुला, वृश्चिक, धन, मकर, चतुर्थेश कौन हो गया? शनि हो गया। जैसे मान लो किसी की मेष लगन की कुंडली है, तो मेष, वृक, मिथुन, कर्क, चतुर्थेश हो गया चंद्रमा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि चतुर्थ भाव के अंदर दृष्टि किसकी आ रही है? बृहस्पति की आ रही है, या शुक्र की आ रही है, या बुध की आ रही है, या चंद्रमा की आ रही है, ये भी देखना पड़ता है। चतुर्थेश का संबंध किससे है? जैसे चतुर्थेश मान लो शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह के ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है? कि बृहस्पति की आ रही है या बुध की आ रही है। अब यहाँ एक बात समझने की है, जो मैं आपको बताता हूँ कि चतुर्थ भाव जो होता है उसके कारक ग्रह कौन है। इसके चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं, एक तो होता है बुध और एक होता है चंद्रमा। इनका मतलब समझिए कि अगर कोई चतुर्थेश का संबंध बुध ग्रह से है, बुध ग्रह का मतलब है चतुर्थेश बुध के साथ में बैठ गया है। जैसे किसी का चतुर्थेश शनि है, अगर वह बुध के साथ में बैठ गया है तो उसका संबंध है एजुकेशन से। वो एजुकेशन जो होगी उसके अंदर प्रोफिशिएंट होगा, बढ़िया होगा। अगर चतुर्थेश का संबंध मंगल से हो गया है, मंगल क्या है? भूमि का कारक ग्रह अलग से होता है, तो इसलिए चतुर्थेश संबंध भूमि से, मंगल के साथ में अगर चतुर्थेश हो गया है, या चतुर्थेश के ऊपर मंगल की दृष्टि आ रही है, या चतुर्थेश मंगल के नक्षत्र में बैठ रहा है, तो ये सब बातें व्यक्ति को मकान सुख और भूमि सुख देती है। अगर चतुर्थेश का संबंध बढ़िया अगर चंद्रमा से हो गया है, तब वो व्यक्ति को माता का सुख अच्छा मिलता है। सात के अंदर क्या है? चतुर्थ भाव के अंदर बृहस्पति की दृष्टि, या शुक्र ग्रह की दृष्टि, या बुध ग्रह की दृष्टि, या चंद्रमा की दृष्टि आनी चाहिए। पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आनी चाहिए। चतुर्थ भाव के अंदर कोई भी पाप ग्रह होगा वो व्यक्ति को भूमि सुख लेने नहीं देगा। चाहे शनि बैठ जाएगा, चाहे राहु बैठ जाएगा, भूमि सुख, मकान सुख लेने में देरी करेगा। बात दूसरी है कि अगर दूसरे ग्रह उसका साथ देंगे, दूसरे ग्रह की महादशा अगर उसके अनुकूल पड़ती है। यहाँ पर एक बात और है कि चतुर्थ भाव वाहन का, गाड़ी का, कार का, बंगलों का, सबका ही कारक होता है। अगर चतुर्थेश का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो यहाँ पर क्या है? व्यक्ति को वाहन सुख मिलता है। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो चतुर्थेश किसी का शनि ग्रह है, तो अगर वो शुक्र ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए, या चतुर्थेश के साथ में शुक्र ग्रह बैठ जाता है, तो व्यक्ति को शुक्र की महादशा या शनि की महादशा, अंतरदशा परस्पर में वाहन का सुख है। चाहे उसके पास में टू व्हीलर, चाहे उसके पास में फोर व्हीलर, टैक्सी आ जाए या कार आ जाए, आ सकते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बता रहा हूँ। अब साथ में बता रहा हूँ, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन पूछ करके उनका जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में दिया करूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।